अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए दिलचस्प कहानियों को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। अगर ये बात दुरुस्त है कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, तो ये बात भी ठीक है कि वो रिश्ते दो लोगों में नहीं बल्कि दो खानदानों के दरमियान होते हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी। मेरी माँ कौन खरीदेगा। किसी देहात में एक बेवा औरत रहा करती थी। इसके शोहर का किसी हादसे में इंतकाल हो गया था। अब वो और इसका बेटा ही रह गया था। इसने बड़ी हिम्मत दिखाई। वो अपने घर में ही लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। जैसे तैसे मेहनत करके इसने अपने बेटे को पाला, इसे अच्छी तालीम दिलाई। फिर वो दिन आ गया जब इसके बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वो औरत काफी बूढ़ी हो चुकी थी। इसे हर वक्त बेटे का ख्याल परेशान रखता। वो सारा दिन अपने बेटे का इंतजार करती, वो कब आए और मैं इसे खाना दूं। लड़का भी बहुत नेक था। वो भी अपनी माँ की बड़ी कदर करता और दफ्तर से वापस आने पर वो घर के सारे काम कर लेता था। एक दिन इसकी माँ ने सोचा, मुझे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। इसने एक नेक सीरत लड़की की तलाश शुरू कर दी। 2-3 माह में इसने एक अच्छे घराने में बेटे की शादी तय कर दी। शादी का दिन मुकर्रर हुआ। इस औरत ने तमाम उम्र की कमाई में जो जमा हुआ, इसने इस पैसों से अपनी बहू के लिए जेवर और कपड़े खरीदे और अपने चंद मेहमानों के साथ वो अपने बेटे की बारात लेकर लड़की वालों की तरफ पहुंची। इनका धूमधाम से इस्तकबाल किया गया। निकाह हुआ और सब मेहमान खाना खाने लगे। वो अपने बेटे के पास बैठी थी। दुल्हन की आमद हुई। इसने सोफे पर बैठते ही अपने शोहर से कहा कि आप मेरा एक काम कर दें। लड़के ने ताज्जुब से पूछा, बताएं क्या काम। दुल्हन सलीके से बोली, अपनी माँ से कह दें कि वो स्टेज से उठकर कहीं और जाकर बैठ जाए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मेरे पास बैठी रहें और मैं इनकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लड़के ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर वो स्टेज से नीचे उतरा और सभी मेहमानों को मुखातिब करके कहने लगा, मैं अपनी माँ बेचना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बीवी इसे घर में नहीं देख सकती और कौन मेरी माँ को खरीदेगा। है कोई जो मेरी माँ को खरीदे। इतना कहकर वो रोने लगा और अपनी जेब से अंगूठी निकालकर लड़की के हवाले कर दी। इसने रिश्ता वहीं तोड़ दिया और कहने लगा, आज मैं जो कुछ हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। मुझे माँ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये सब देखकर महफिल में एक साहिब खड़े हुए और बोले, मैं अभी इस नेक सीरत लड़के के साथ अपनी बेटी का निकाह करता हूँ। इस तरह इस लड़के ने दुनिया भी कमा ली और जन्नत भी। इस कहानी का सबब ये है कि कुछ रिश्ते हमारे लिए अल्लाह ताला ने मुंतखब कर रखे होते हैं, जिनका हमें एहतराम करना चाहिए।